सुपर नेटिंग करने के लिए, रूट समराइजेशन के लिए आपको सिर्फ ये देखना होता है कि कितने बिट का नेटवर्क पोर्शन है आपके पास, जो आपने सबनेट्स बनाए हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सुपर नेटिंग, जो कि आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस के अंदर लास्ट टॉपिक है ये। और सुपर नेटिंग को हम समराइजेशन या रूट एग्रीगेशन भी कहते हैं। बाज़ जगहों पे अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी मिले कि व्हाट इज़ मीन बाय समराइजेशन या रूट समराइजेशन या रूट एग्रीगेशन या सुपर नेटिंग, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। होती क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सुपर नेटिंग होती क्या है, या जिसको रूट समराइजेशन या रूट एग्रीगेशन कहते हैं, ये क्या होती है। इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि राउटिंग टेबल जो होता है, जो राउटर के अंदर बनता है, स्विच के अंदर हम मैक टेबल बनाते हैं, मींस के स्विच खुद ब खुद बनाता है, या उसको कैम टेबल भी कहते हैं। स्विच के अंदर जो टेबल बनता है उसको हम कहते हैं कैम टेबल, या हम उसको कहते हैं मैक टेबल। कैम स्टैंड फॉर कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी और मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मैक से मैक एड्रेसेस का क्योंकि टेबल होता है, बिकॉज स्विच ने विद इन अ नेटवर्क स्विचिंग करवानी होती है, तो वो मैक एड्रेसेस की बेस पे की जाती है। लेकिन राउटर ने डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान राउटिंग करवानी है, तो वो आईपी टेबल बनाता है। जो राउटर बनाएगा उसको आईपी टेबल कहते हैं। अब समराइजेशन का मकसद क्या होता है कि आपका जो राउटिंग टेबल है, जो राउटर के पास होता है, उसके अंदर जो साइज है उसको कम किया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए। कैसे रिड्यूस होगा अभी हम देखेंगे। विच आल्सो शॉर्टन्स द अमाउंट ऑफ टाइम। टेबल के अंदर एंट्रीज कम हो जाने से राउटर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। वो कैसे? सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक पेज हो और उसके ऊपर 20 नाम लिखे हों, 20 नाम में से मैंने एक नाम ढूंढना हो, डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगेगा, बजाय इसके कि मेरे पास पेज के ऊपर 10 नाम लिखे हों और मैंने एक नाम ढूंढना हो, तो मैं जल्दी ढूंढ लूँगा। अब आईपी टेबल्स के अंदर राउटर्स ने आइडेंटिफाई करना होता है कि मैं एक इनकमिंग पैकेट को बेस्ट रूट किस तरह से प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसने बेसिकली अपने टेबल्स को देखना होता है कि टेबल के अंदर बेस्ट अवेलेबल पाथ कौन सा है। तो जितना कम टेबल होगा, जितनी कम उसके अंदर एंट्रीज होंगी, डेफिनेटली वो जल्दी फास्ट जो है वो वर्क करेगा। तो उसका जो अमाउंट ऑफ टाइम है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम रूट समराइजेशन करते हैं। तो बेसिकली इसका फायदा क्या होता है कि हम अपने राउटर के ऊपर जो बर्डन है, इन शॉर्ट जो बोझ है उसके ऊपर, उसको हम कम करना चाहते हैं, ताकि एक तो उसकी प्रोसेसिंग जो है वो स्पीडी हो जाए, और दूसरा उसका जो राउटिंग टेबल का साइज है वो कम हो जाए। ये बेसिकली बेनिफिट है हमारे राउटर्स के लिए। तो करते किस तरह है, एक एग्जांपल दी गई है इसके अंदर। ये जो आपको लेफ्ट साइड पर नेटवर्क्स नजर आ रहे हैं, ये एक एक नेटवर्क है, उसका नेटवर्क एड्रेस आपको गिवन है। यानी कि आप यूं समझें कि इस राउटर के इस साइड पर एक लैन, 2 लैन, 3 लैन और 4 लैन्स हैं। मीन्स के राउटर के लेफ्ट साइड पर 4 सबनेट्स हैं या 4 नेटवर्क्स हैं, और ये नेटवर्क एड्रेसेस गिवन है। आपको अगर इनके ब्लॉक्स बनाने पड़े, इनके अंदर वैलिड होस्ट रेंज निकालनी पड़े, तो अब आप ये काम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 10 मीन्स एक क्लास का आईपी का एड्रेस है, लेकिन /16 मीन्स बाय डिफॉल्ट 8 बिट थी,
तो /16 का मतलब है 8 बिट की सबनेटिंग हुई है। सेकंड ऑक्टेट जो है ये फुली ऑक्यूपाइड है फॉर मेकिंग सबनेट्स। इसी तरह देख लें, 0 के बाद जैसे ही 1 हुआ तो सबनेट चेंज हो गया, 2 हुआ सबनेट चेंज हो गया, अप टू 255 तक, 0 से लेके 255 तक पूरे 256 सबनेट बन रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली। तो अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके एक राउटर के इस साइड पर आपने 0 से लेके 255 यानी कि ये पूरे 256 सबनेट्स बनते हैं, 256 सबनेट्स अगर राउटर के इस साइड पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अब अगर आप जो ये राइट साइड वाला राउटर है इसको अगर आप ये बताना चाहते हैं कि मैं आपकी कम्युनिकेशन किस किस नेटवर्क से करवा सकता हूं, मीन्स कि ये वाला जो राउटर है, राउटर ए जो है वो राउटर बी से कहता है कि भाई मेरे पास 256 नेटवर्क्स मौजूद हैं, मैं आपकी कम्युनिकेशन 256 नेटवर्क के साथ करवा सकता हूं। ये राउटर बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं वेरी गुड कि एक भाई मेरा ऐसा है जो मुझे 256 नेटवर्क्स के साथ कम्युनिकेट करवा सकता है, वेरी गुड। लेकिन अब इस बी राउटर के लिए मसला भला क्या है, इसने ये सारी चीजें याद रखनी है। क्या ये जो राउटर ए है ये कहता है कि मेरे ये 256 नेटवर्क्स हैं जिन तक मैं आपकी कम्युनिकेशन करवा सकता हूं। ये कहेगा अच्छा जी ठीक है, राउटर नंबर 0 सॉरी सबनेट नंबर 0 1 2 3 4, इसने पूरा एक टेबल बना लेना है अपने पास कि ये पूरे 256 सबनेट्स हैं जिसके साथ अगर मैंने कम्युनिकेट करना है या मेरे पास कोई पैकेट आता है और मैंने इसमें से किसी नेटवर्क पे भेजना है तो मैं कहाँ भेजूंगा, राउटर ए की तरफ भेज दूंगा। ये जो सीरियल लिंक लगा हुआ है दरमियान में, तो मैं इसकी तरफ वो पैकेट फॉरवर्ड कर दूंगा। इस राउटर बी को ये फायदा हुआ, लेकिन इसको नुकसान क्या हो रहा है कि वो इतने ज्यादा नेटवर्क्स को अपने पास सेव करेगा। उसका जो राउटिंग टेबल है, जो आईपी टेबल है, उसके अंदर 256 सबनेट तो सिर्फ यही वाले बन रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई पैकेट आता है इसके पास ये वाले सबनेट का 10.2.00 का, अब वो जी देखेगा जी 10.2 किधर है, 0 पे आएगा, 1 पे, 2 पे, ये तो उसको जल्दी मिल गया। कोई पैकेट आता है 255 वाला, वो आखिर में जाके उसको मिलता। अब ये एक राउटर के लिए प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया थ्रू सुपरनेटिंग, रूट समराइजेशन या रूट एग्रीगेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर इस राउटर के पास, राउटर ए के पास ऐसे रूट्स मौजूद हैं जो बिल्कुल साथ साथ हैं, साथ साथ का मतलब ये है, ये देखें 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5 6 सो ऑन, मीन्स इनमें कोई गैप नहीं है। ऐसा नहीं है कि 0 वाला नेटवर्क इधर है और 1 वाला कहीं इधर है, फिर 2 वाला इधर है, 3 वाला कहीं और है, ऐसा नहीं। ये बेसिकली मुल्हका नेटवर्क्स हैं, इकट्ठे हैं, साथ साथ हैं। जितने भी आपने सबनेट्स बनाए हैं उन सबनेट्स को आपने राउटर के एक साइड पर ही इंप्लीमेंट किया है। ये एक बेस्ट टेक्निक होती है सबनेट्स को इंप्लीमेंट करने की, कि हाउ यू डिजाइन सबनेट्स एंड देन इंप्लीमेंट ऑन द नेटवर्क। तो आप कोशिश करें जो एक साथ बनने वाले सबनेट्स हैं, अब देखें इसके अंदर सारे सबनेट /16 के हैं, और बेस्ट वे क्या है इंप्लीमेंट करने का कि राउटर की एक साइड पे इंप्लीमेंट करें। इन्होंने सारे इंप्लीमेंट कर दिए। अब हम इस तरह के नेटवर्क्स को जो एक तरह के हों उनको समराइज कर सकते हैं, उनको एग्रीगेट कर सकते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सुपरनेटिंग। दिस कॉन्सेप्ट इज सुपरनेटिंग के डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट सबनेट्स या डिफरेंट नेटवर्क्स, इनको आप समराइज कर दें।
एक ऐसा समरी एड्रेस निकालें इनका जिनसे कोई भी राउटर जो है वो इन सब तक रसाई हासिल कर सके। यानी कि अब राउटर बी के पास 256 सबनेट्स रखने की बजाय एक ऐसा नेटवर्क होना चाहिए, एक ऐसा समरी रूट होना चाहिए, ऐसा समरी एड्रेस होना चाहिए जो वो अपने आईपी टेबल के अंदर अगर सेव कर ले तो वो इन 256 सबनेट्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। तो अब हम सीखते हैं कि हम ये समरी एड्रेस या ये जो सुपर नेटिंग हुई है ये हम करते किस तरह से हैं। मींस एक साथ हमारे पास 256 सबनेट्स आ गए, इनको अब मैं सुपर नेट कैसे करूं, समराइज कैसे करूं, एग्रीगेट इनका कैसे निकालूं। तो आपने क्या करना है, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। कैसे? सबसे पहले जो सबसे पहला सबनेट है, यानी कि ये अब आपके पास 256 सबनेट्स आ गए हैं। ये सबनेट नंबर 1 है और ये सबनेट नंबर 256 है। ठीक है, 0 से लेके 255 तक 256 सबनेट बन रहे हैं। इन शॉर्ट रेंज ऑफ सबनेट्स है ये। तो आपने पहला सबनेट और आखिरी सबनेट इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। अब 10 की बाइनरी, ठीक है, 10 की बाइनरी क्या बनेगी? 0, सॉरी इधर नीचे बनाता हूं, 0 0 0 0 1 0 1 0। ये 10 की बन गई। सबसे पहले की भी यही बनेगी और आखिर में भी 10 है उसकी भी यही बनेगी, 0 0 0 0 1 0 1 0। ठीक हो गया। उसके बाद है जी डॉट, दोनों तरफ डॉट। फिर हमारे पास है जी सबसे पहले वाले की जो 0 है, बिकॉज 0 से रेंज स्टार्ट हुई, तो ऑल 0 0 0 0 0 0 0 0 0। और आखिर की क्या है जी 255, यानी कि ये सारे क्या हो जाएंगे 1 1 1 1 1। फिर जी 1 1 1 1। ठीक हो गया। अब उसके बाद तो देखें होस्ट का पोर्शन है। होस्ट पोर्शन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। सुपर नेटिंग करने के लिए, रूट समराइजेशन के लिए आपको सिर्फ ये देखना होता है कि कितने बिट का नेटवर्क पोर्शन है आपके पास, जो आपने सबनेट्स बनाए हैं। 16 बिट का नेटवर्क पोर्शन है तो आप 16 बिट्स को सिर्फ कंपेयर करेंगे। 24 बिट का होता तो मैं 24 बिट्स को कंपेयर करता। अभी हम नंबर ऑफ एग्जांपल्स इसकी देखेंगे, अभी सिर्फ इसको समझ रहे हैं। अब आपने करना क्या है, बेसिकली आपने ये इस टाइम आपके पास /16 के सबनेट्स हैं, जिसका पहला सबनेट ये है और आखिरी ये है। इसके अंदर /16 मीन 16 बिट्स नेटवर्क की हैं। आपने करना क्या है, बेसिकली इन बिट्स को आपने राइट साइड से कंपेयर करना है। जहां पर दोनों बिट्स जो हैं आपकी जहां पर दोनों बिट्स सेम हो जाएं, सेम इस सेंस में कि उसके बाद भी सेम हो। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो ये देखिए 01 01 ये सारी डिफरेंट हैं। सेम कहां पे आ रही हैं, यहां पे। तो मैं यहां पर एक लाइन लगा देता हूं। ये मैंने एक रेड लाइन लगाई है कि इस लाइन के बाद सारी जो बिट स्ट्रीम है वो सिमिलर है। मीन ये देखें 00 11 00 11 00 00 00 00। तो ये मैं बात कर रहा था कि उस जगह पे जाके लाइन लगानी है
उस जगह पे जाके आपने स्टॉपर लगाना है, जिसके बाद आपकी सारी बिट्स जो हैं वो आपस में सेम हो। ये ना हो कि लेट सपोज यहाँ पे 1 था, ये भी 1 था, आपने कहा जी सेम होगी, यहाँ पे लाइन लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना। जहां पर लाइन लगाने के बाद सारी आपकी सिमिलर हो जाएं, वहां आपने स्टॉपर लगा देना है। अब स्टॉपर लग गया, अब आपने काउंट कर लेनी है कि अब मेरी नेटवर्क बिट्स कितनी है। तो आपने क्योंकि 8 बिट्स जो हैं वो रिजेक्ट कर दी हैं, बाकी 8 बिट्स के बाद आपने स्टॉपर लगाया है। अब आपके पास कितनी बिट्स बच गई हैं नेटवर्क की? 8 बिट। 8 बिट और नेटवर्क एड्रेस जो सबसे पहला सबनेट है आपका, दैट विल बी योर नेटवर्क एड्रेस 10.0.0.0/8। अब दिस इज योर समरी एड्रेस, जिसको हम सुपरनेटिंग कहते हैं। अब एक आम सा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर, सब नेटिंग के अंदर नेटवर्क बिट्स इंक्रीज करती हैं। यानी कि ये देखें, ये क्लास ए था, बाय डिफॉल्ट 8 बिट्स थी। सबनेटिंग करने के लिए हम होस्ट पोर्शन से बिट्स बोरो कर रहे होते हैं। 1 बिट बोरो कर ली, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी भी बोरो, जितनी भी अवेलेबल हुई, जितनी भी हमारी नीड हुई, उसके अकॉर्डिंगली हमने बोरो कर ली। दैट मीन्स के हमारी जो डिफॉल्ट नेटवर्क बिट्स होती हैं उससे हमारी बिट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। लेकिन सुपर नेटिंग के अंदर क्या होता है कि हमारी जो बिट्स हैं जितनी बाय डिफॉल्ट होती हैं उनसे कम हो जाती हैं। यानी कि इस टाइम हमारी जो बाय डिफॉल्ट बिट्स हैं वो 16 हैं। 16 बिट्स के हमारे पास नेटवर्क्स थे। सुपर नेटिंग करने के बाद ये बिट्स क्या हो गई? 8 पे चली गई, कम हो गई हैं। ठीक है, दिस इज द वेरी मेजर डिफरेंस इन सुपर नेटिंग एंड सब नेटिंग। कि हमारी जो नेटवर्क बिट्स हैं सुपर नेटिंग में ज्यादा कम हो जाती हैं और सब नेटिंग में ज्यादा हो जाती हैं। एनीहाउ, आपको आई होप कि इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी।